जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी। और इस वीडियो में मैं आपकी सारी शंकाएं एनसीईआरटी से रिलेटिव जो भी हैं वो सब सुलझा दूंगा। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें, सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो उसी के आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल स्टडी के लिए जो एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, वो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी और साइंस, इन चीज़ों की पढ़नी है। तो इनमें से कौन-कौन सी पढ़नी है, पुरानी, नई, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इतिहास के लिए आपको 11th-12th की जो पुरानी एनसीईआरटी आती हैं, वो आपको पढ़नी है। और वो कौन-कौन सी होंगी, मिडवल और एंशिएंट और मॉडर्न, तीनों होंगी 11th और 12th की। तो वो आप ले लीजिएगा पुरानी, केवल और केवल पुरानी पढ़नी है इसकी, इतिहास की, ये ध्यान में रखना है बस। नई वाली नहीं पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। और ज्योग्राफी आपको पूरी की पूरी 6 से लेके 12 तक की नई एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी की सारी। और बाकी का आपको अगर ये पढ़ लिया तो कोई भी बुक अदर से जो टेक्स्ट बुक होती है वो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी यहीं से बनाया जाता है। हालाँकि इसके लिए अलग से आप बुक बुक जो है पढ़ सकते हो। और वो बुक मैंने बता दी हैं, काफ़ी पहले वीडियो डाला था उसमें भी बताई थी, और कुछ दिन पहले भी डाला था उसमें भी बता दी थी। आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा उसे, कि इतिहास वगैरह के लिए अलग से कौन-कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो बन रहा है एनसीईआरटी के लिए। तो इतिहास की पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, और भूगोल की जो है 6 से लेके 12 तक की नई एनसीईआरटी होनी चाहिए, वो पढ़नी है। अर्थव्यवस्था की जो है पुरानी एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक की सॉरी 10 तक की एनसीईआरटी आती है, 11 तक की, हाँ, अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था की आपको पढ़नी है पुरानी एनसीईआरटी। और ये आपको कहाँ से मिलेंगी, या आपका चक्कर लगे कहीं दिल्ली वगैरह में, तो दिल्ली आप पहुँच जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। या पर आपका कोई दोस्त हो दिल्ली जो तैयारी करता हो, उससे मंगवा लीजिएगा। पुरानी ही पढ़नी है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की। राज्य व्यवस्था की भी आपको पुरानी पढ़नी है, 11 तक की, 6 से लेके 11 तक की राज्य व्यवस्था की पुरानी, क्योंकि उसी में से आपका आएगा एक तरह से। और अगर राज्य व्यवस्था की आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो बुक है लक्ष्मीकांत की, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, वो आप देख लीजिएगा बस। और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी मोटी होती है, बहुत ही बेसिक रूप में लिखी होती है, वही आपको पढ़नी है। साइंस की बिल्कुल नई पढ़नी है, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी, केवल और केवल बस। और जीव विज्ञान की जो 11th की जो आती है, जीव विज्ञान की, वो पढ़ लीजिए। वो पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें से जो पर्यावरण वाले टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिएगा साइंस की। तो साइंस की कौन सी पढ़नी है, 6 से लेके 10 तक। तो ये मैंने आपको बता दी, यही एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। इससे आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, या फिर भूगोल ले रहे हैं, या फिर अर्थव्यवस्था, या फिर राज्य व्यवस्था, या फिर विज्ञान, या फिर मैथ्स, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उससे रिलेटिव जो जितनी भी एनसीईआरटी हैं आपको सबसे पहले तो वो पढ़नी है, और टेक्स्ट बुक बाद में पढ़नी है। तो जैसे मान लीजिए आपने भूगोल सब्जेक्ट लिया है, तो 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। जैसे अर्थव्यवस्था इतिहास सब्जेक्ट लिया है, तो 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। जो मैंने पुरानी बताई है वो तो जीएस के लिए यही है, और नई एनसीईआरटी भी आप पढ़ डालिए एक तरह से। ऐसे ही साइंस जिनका सब्जेक्ट है वो भी यही करिए, जैसे फिजिक्स है, तो वो क्या करें, 6 से लेके 12 तक का अपना पूरा देख लें। और जो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं वो 6 से लेके 12 तक की पूरी राज्य व्यवस्था की जो एनसीईआरटी है वो देख लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बारे में। एनसीईआरटी में तो इतना ही है, और इतनी ही बुक पढ़नी है आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत। और पुरानी नई मैंने सब बता दी हैं। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं किसके, बुक्स के, वो देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुके हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, शेयर भी कर सकते हो आप। और जो यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने नया चैनल बनाया है, यूपीपीएससी प्रिपरेशन के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियो करंट से रिलेटिव आ रहे हैं, और भी कैसे तैयारी करनी है उससे जुड़ी हुई भी। क्योंकि इस चैनल को एग्जाम मेडी को हम केवल और केवल आईएएस प्रिपरेशन के लिए ही रखेंगे, और अदर भी मैं बाद में अलग करूँगा चैनल को। तो ये थी एनसीईआरटी से रिलेटिव आपकी शंकाओं के सारे जवाब जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, पहले ही बता दिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।